हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और हमारे यहाँ कल रात से देखिए बिल्कुल मंदी 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 बारिश हो रही है और अभी बिल्कुल हल्की बौछार है। और आज मेरे बेटे का एग्ज़ाम है तो वो बारिश में ही स्कूल गया है, नहीं तो मैं छुट्टी भी करा लेती थी। और बारिश होने से काफ़ी मौसम अच्छा हो गया है, ठंडा ठंडा काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। और आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ बेसन का चीला। ऐसे मौसम में काफ़ी अच्छा लगता है और हेल्दी भी रहता है, पेट भी भर जाता है। तो देखिए, आटा तो हम डेली खाते ही हैं रोटी के रूप में, तो थोड़ा सा बेसन जो है फिर वो अलग हटके हो जाता है। और आज मेरा बेटा लंच में सिर्फ एक ओरियो का बिस्किट का पैकेट लेके गया है क्योंकि एग्ज़ाम है तो उसका तो 10:30 बजे ही उसकी छुट्टी हो जाएगी, इसलिए वो और कुछ नहीं लेके गया है। तो जब वो आ जाएगा तब मैं उसका गरम गरम बना दूँगी। और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद मैं लग गई थी, ये थोड़े से कपड़े हैं जो ईजी में मुझे निकालने हैं। ये सिर्फ आधा आधा घंटा ही पहने थे। जैसे बेटी गई थी तो वो ट्यूशन पहन गई थी और मैं जैसे दूध वगैरह लेने जाती हूँ, बेटे का ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ शाम को, तो मैं चेंज कर गई थी। क्योंकि देखिए पूरे दिन जब काम में लगे रहते हैं ना, अब मैं नहा धो के लगी हुई हूँ, लेकिन फिर भी ये है कि जब बाहर जाते हैं तो हमें कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता वही घर के कपड़ों में चले जाओ। थोड़ा सा जब हम काम करते हैं तो धूल मिट्टी सी भी लगी जाती है। तो बस इसी वजह से ये आधे आधे घंटे पहने हुए थे, तो फिर वो बस अलमीरा में रखने का मन नहीं हुआ धुले हुए कपड़ों के साथ। तो मैंने कहा ईजी में इन्हें एक बार निकाल देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये गर्मी ज़्यादा है तो पसीनों की महक हो जाती है, इसी वजह से मेरा मन नहीं कर रहा था। और ये कपड़े मैंने धो तो दिए हैं, लेकिन बारिश आ रही है, अभी छत पे भी नहीं डाल सकती, बालकनी में भी नहीं डाल सकती। ऊपर वाले रूम में हमने रस्सी बांधी हुई थी लेकिन वाइट वॉश की वजह से फिर हटा दी थी, अभी वो बांधी नहीं है। तो देखते हैं, ड्रायर करे हुए तो फिर कहीं भी फैला दूंगी, आगे वाले रूम में फैला दूंगी, थोड़ा सोफे पे फैला दूंगी। और बस ये कपड़ों का काम ख़त्म करने के बाद अभी मुझे अपने एक सूट पे प्रेस करनी है क्योंकि मुझे बेटे को लेने जाना है। 10 बज चुके हैं, 10:30 बजे उसे लेने जाना है। तो बस मैं जल्दी जल्दी से ये काम निपटा रही हूँ कि फटाफट से मेरा ये काम निपटे, ड्रायर कर दूँ, इन्हें फैला दूँ और फिर मैं फटाफट से जाऊँ अपने बेटे को लेने के लिए। और ये देखिए, जब मैं बेटे को लेने स्कूल पहुँची, अभी भी बारिश हो रही है, तो मैं छाता लेके आई हूँ। और यहाँ पे ये क्या मंजर देखने को मिला है कि मेन रोड जो है ये हमारी, यहाँ पे जितनी भी दुकानें थी पूरी मेन रोड से लेके अंदर तक, सबके आगे की दुकान के आगे जितनी भी सबने स्लिप बनाई हुई थी ना, सब तोड़ दी हैं। जो उन्होंने चढ़ने के लिए पैड़ी वगैरह बनाई थी सब तोड़ दी हैं, इधर भी इधर भी। तो सच में सारे लोग देखिए कितना दुखी हैं आज, इसी वजह से ज़्यादातर दुकानें बंद हैं क्योंकि ग्राहक चढ़ेगा कैसे, दुकानदार भैया भी खुद चढ़ेंगे कैसे। तो सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा ये चीज़ें देख के कि भाई बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और किस वजह से हुआ है कि लोगों ने बहुत आगे आगे तक, दुकान के आगे आगे तक बहुत ऊंचा ऊंचा इसको कर लिया था और बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ी थी कि नालियाँ साफ़ हो जाएं। तो जब बरसात होती है तो पानी जो है फिर वो रोड पे भर जाता था। तो बस इसी वजह से नगर निगम वालों ने सबकी ही स्लिप तोड़ दी है, किसी की भी नहीं छोड़ी है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, लेकिन देख के बुरा लगा कि लोगों ने पैसा लगाया था। अब त्योहार आ रहे हैं, थोड़ा बिक्री का टाइम था, फिर से उनको पैसा लगाना पड़ेगा। और घर आके बस इसी बारे में बात हो रही थी कि कितना नुकसान हो गया है, बुलडोज़र चल गया है इस तरीके से। फिर अब दोपहर का टाइम है, दोपहर को मैं बना रही हूँ अब यहाँ पे रोटी, और मैंने बनाई थी दोपहर में काली मसूर की दाल। तो बस यहाँ पे रोटी खाने के बाद मैं लग जाऊँगी अब अपने काम में, क्योंकि वो काम आज मुझे निपटाना है तो निपटाना ही है, मैंने कल सोच लिया था। तो ये देखिए, खाना खाने के बाद मैं लग गई थी कर्टेन ठीक करने में क्योंकि 2-3 कर्टेन ना नीचे से उधड़े हुए थे थोड़े थोड़े, तो मैं इन्हीं को ठीक कर रही हूँ अब। इसके बाद फिर मैं इन्हें प्रेस करके रख दूँगी क्योंकि मैं इनको आज रात को लगाना है तो लगाना ही है। क्योंकि जो कहते हैं ना, जो चीज़ ठान लो और सोच के चलो कि आज ये काम निपटाना है तभी हो सकती है, और मैं अकेले सारी चीज़ें करने के लिए हूँ। तो भाई देखिए, मुझे थोड़ा थोड़ा निपटा रही हूँ, ज़्यादा नहीं कि भाई मैं भी ना बीमार पड़ूँ, क्योंकि अभी बच्चे बीमार हो गए थे। अगर मैं भी पड़ गई तो फिर कौन करेगा। तो सारी चीज़ें मैं देख के चल रही हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे बरसात का मौसम था तो मेरा मन कर रहा था सूप पीने का, तो यहाँ पे देखिए बेटी ले आई थी मार्केट से जाके रेडीमेड वाला। प्यारा सूप, देखो प्यारा सूप,
और ये देखिए बेटी ने गरम गरम मुझे बना के दिया है और ब्रेड क्रम्स भी इसमें डाल दिए हैं, बेटे ने नहीं डलवाए हैं अपने में। तो अभी इसको पहले थोड़ा ही दिया है कि अगर नहीं पिया तो फिर वो छोड़ेगा। तो चलिए ट्राई करते हैं, लग तो अच्छा रहा है। और सच में सूप पी के मज़ा आ गया, काफ़ी टेस्टी था। और मैं उसको यही बोल रही थी अपनी बेटी को कि 5-6 पैकेट और ला के रख दे, कभी मन करे रात रात में या कभी ऐसा मौसम फिर से हो जाए, आगे ठंड भी आ रही है तो फटाफट से बना के पी सकते हैं। वैसे जब सर्दी आती हैं तो मैं सूप वगैरह बनाती रहती हूँ, पालक का, टमाटर का, इस तरीके से। लेकिन ये उस चीज़ के लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जैसे अभी बरसात हो रही है और अभी मैं मंडी नहीं जा सकती टमाटर वगैरह लेने, तो अपना फटाफट से आप घर में जल्दी से पैकेट लाओ और बना लो और फटाफट से पी लो। तो काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे मैं अपने कर्टेन जो है वो प्रेस भी कर रही हूँ साथ के साथ। तो जितना काम मेरा निमटता जा रहा है उन्हें मैं निपटाती जा रही हूँ। प्रेस करने के बाद फिर मैं बेटे को ट्यूशन छोड़ने जाऊँगी, वहाँ से फिर आने के बाद बहुत सारे काम हैं, दूध लेने जाना है, सब्ज़ी लेने जाना है, फिर खाना बनाना है, पूजा करनी है शाम की। तो ये काम जो कर्टेन लगाने का है वो मैं करूँगी रात को, ताकि मैं सारे कामों से फ्री हो जाऊं और उसके बाद मैं रात को इन्हें लगा दूंगी अपनी जगह पे। तो यहाँ पे मेरे कर्टेन भी जो हैं वो सारे प्रेस हो चुके हैं, ये काम भी मेरा निमट गया है। और अभी मैं ये बेटी को बोल ही रही थी मेरा अभी वो काम और रह रहा है, तो बस यहाँ पे मैं एक एक काम जो है वो गिनती जा रही हूँ। तो यहाँ पे सारे कामों से मैं हो चुकी हूँ फ्री, क्योंकि उसके बाद फिर बेटी भी ट्यूशन चली गई थी, मैं बेटे को ट्यूशन छोड़ के आई। तो बस फिर मैंने अपने जल्दी जल्दी से निपटाए काम। मैंने कहा अगर मैं वीडियो बनाने में लग गई तो भाई आज मेरे जो हैं काम रह जाएंगे, क्योंकि मैंने ठान रखा था कुछ काम जो है वो मुझे निपटाने थे, तो इसीलिए मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई। और ये देखिए अब मैं रात में कर्टेन लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर बेटा जो है अपनी मस्ती में है, तो यहाँ पर वो दूसरी तरफ से पाइप में बोल रहा है, और जिस तरफ मेरे पाइप का मुंह है दूसरा, तो उधर से इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है क्योंकि वो गाना गा रहा था। तो मैं यहाँ हंस रही थी, मैंने कहा इतना लंबा पाइप है फिर भी इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये जो कर्टेन की रोड है इनको साफ़ कर रही हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से चमक गई हैं। तो इनको बस मैंने थोड़ा सा वही थिनर लगाया और फटाफट से इन पे फेर दिया। तो देखिए बहुत अच्छे से इनमें शाइन आ गई है। और ये देखिए मेरे आगे वाले रूम का हाल, सारे में कपड़े जो हैं वो आपको सूखे हुए नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि कुछ मैंने मशीन में धोए थे और कुछ हाथ से धोए थे। तो अभी जो हाथ से धोए थे वो मैंने ऊपर वाले रूम में दरवाज़ों पे उन पे डाल आई हूँ, और बाकी के जहाँ जहाँ यहाँ जगह मिली मुझे मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। अभी बस इन्हें मैं, रात का टाइम है तो अब अंदर कर लूँगी, मतलब सोफ़े पे फैला दूँगी, क्योंकि गेट वगैरह हम बंद करेंगे। अभी तो मैंने वैसे ही भेड़ रखे हैं, क्योंकि कुंडी वगैरह भी नहीं लगाई है, कुंडी बंद नहीं होगी अगर मैं इन्हें कोशिश भी करूँ तो सबसे पहले अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे कर्टेन लगाने का काम। तो सच में ये काम मैंने बहुत अच्छा किया कि जब वाइट वॉश चल रही थी तो इन कर्टेन को धो के मैंने अलमीरा में रख दिया था। तो अब मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि और भी काम बहुत ज़्यादा है। तो अब ये धुले धुलाए थे, फटाफट से मैंने इनको ठीक किया और प्रेस किया और अब मैं लगा रही हूँ इन्हें। तो इस तरीके से अगर हम काम कर लेते हैं ना तो हमारा काम जो है बहुत आसान हो जाता है करने के लिए। और नहीं तो अब मैं इन्हें भी धोने में लगी रहती, और भी काम बहुत ज़्यादा हैं। तो बस देखिए मेरे कर्टेन जो हैं वो अच्छे से लग गए हैं। और आज जो मैंने काम ठाना था वो भी मैंने निपटा लिया है। और कल के अभी मैंने 2-3 काम सोच रखे हैं कि वो मुझे हर हालत में करने हैं, तो करने ही हैं। तो बस कल उन कामों को मैं निपटाऊंगी। तो एक एक करके मेरे ऐसे सारे काम जो हैं जल्दी जल्दी निमट जाएंगे। और नवरात्रों से पहले मैं सोच रही हूँ कि सारी चीज़ें मैं कर लूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी फ़ोटो थी शादी की, तो यहाँ पे ये इस वाले रूम में रखी हुई थी जब काम चल रहा था। तो जब मैं सफाई करती थी, सोफ़े वोफ़े इधर उधर लगाए, तो कभी मैं इधर कभी मैं उधर करती थी। तो बस यहाँ पे फिर ये कील थी, तो मैंने कहा कि यहीं पे इसे लगा देती हूँ, अभी इधर उधर मुझे नहीं रखनी पड़ेगी। अभी ये कॉर्नर्स का सारा सामान मुझे लगाना है। और अभी उधर के सारे कर्टेन लगा के मैं आ गई थी अपने बेडरूम वाले रूम में। तो यहाँ पे भी मैं लगा दूँगी अब। और उससे पहले मैं कर रही हूँ शीशा साफ़, क्योंकि इस पर थोड़ी सी मुझे धूल मिट्टी नज़र आ रही थी। तो पहले मैं शीशा साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं कर्टेन लगाऊंगी। और सिर्फ ये मेन गेट का जो आप देख रहे हैं मेरे सामने वाला बिल्कुल गेट जो है उसका कर्टेन मुझे धोना है, वो मैंने नहीं हटाया था, सिर्फ एक दिन के लिए ही हटाया था।
बाकी फिर मैंने अगले दिन भैया से कह के लगवा दिया था, क्योंकि बाहर से अंदर तक का फिर सारा दिखाई देता है। और रात को अगर लाइटें जल जाती हैं तो जो जीने पे शीशे हैं वहाँ से भी फिर अंदर तक का सारा दिखाई देता है, क्योंकि आमने सामने यहाँ पे जो है मकान है, इसीलिए मैंने वहाँ का लगा रहने दिया था। और यहाँ पे फिर कर्टेन लगाने के बाद मैं बेटे को एक्टिविटी सिखा रही थी। कल मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया भी था। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा।